न्यूज़ 18 के स्पेशल शो शुभ दीपावली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन धर्म में दिवाली पर्व का विशेष महत्व है। प्रकाश का पर्व दिवाली हर वर्ष कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है। इस शुभ तिथि पर धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दीपावली कार्तिक अमावस्या को होती है और इस दिन भगवान राम लंका को जीतकर अयोध्या लौटे थे और उनका स्वागत नगर वासियों ने घी के दीपक के साथ किया था। इस उपलक्ष्य में हर साल हिंदू सनातनी लोग दिए जलाकर खुशियां मनाते हैं। इस दिन गणेश भगवान और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। गणेश जी हमें सभी अच्छे कार्यों में शुभ लाभ प्रदान करते हैं और मां लक्ष्मी हमें धनवान बनाती हैं। कार्तिक अमावस्या तिथि का आरंभ 12 नवंबर को 2:44 पर होगा और समापन 13 नवंबर को दोपहर 2:56 पर होगा। दीपावली पर कैसे करें भगवान की पूजा, कौन सा है समय शुभ, कौन सा है शुभ मुहूर्त, तमाम सवालों के देंगे जवाब। जानते हैं खास मेहमानों से। तो खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा भाटिया, हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पारुल चौधरी डॉक्टर हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। चर्चा पूजा जी आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि 2 तारीख हैं 12-13, लोग कंफ्यूज्ड हैं कि दिवाली मनाए किस दिन। ये भी बताइएगा कि किस दिन दिवाली मनाए और क्या है शुभ मुहूर्त, क्या है शुभ संयोग। जी ज़रूर। न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे। दीपावली यानी कि दियों का त्यौहार। श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। तब से लेकर अब तक कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली का शुभ महोत्सव मनाया जाता है। अब इस बार बहुत कन्फ्यूजन है 12 या 13 तारीख की, क्योंकि 2 तिथियां पड़ रही हैं। तो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि जो है वो 12 नवंबर को यानी कि रविवार को दोपहर को 2:44 पर शुरू होगी और ख़त्म होगी 13 नवंबर को 2:56 पर। क्योंकि कार्तिक मास की पूजा का जो विधान है वो प्रदोष काल में होता है, तो 12 नवंबर को प्रदोष काल जो है हमारा शाम को 5:26 से शुरू होकर रात के 8:08 तक है। और ऐसे में पूजा का शुभ मुहूर्त हमारा 12:39 से लेकर 7:35 तक रहने वाला है। और इसी में हमारा वृषभ काल भी आ रहा है, तो ये मुहूर्त सबसे ज़्यादा शुभ है। निश्चित काल की पूजा की यदि हम बात करें तो वो रात्रि को 11:30 से लेकर 12:30 के बीच का मुहूर्त रहेगा। और इस दिन यदि आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे और विधि विधान के साथ आप जितनी भी पूजा अर्चना करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो पूजा जी ने ये तो बता दिया कि कौन सा है शुभ मुहूर्त जब पूजा करें, लेकिन पारुल जी जरा ये बताइएगा कि पूजा अर्चना करें कैसे, क्योंकि अलग अलग विधि विधान होते हैं। और वो श्लोक भी बताइएगा, क्योंकि पूजा अर्चना करते वक्त लोग कौन से श्लोक पढ़ें जो सबसे ज़्यादा लाभकारी हो। जी बिल्कुल, आप सभी को न्यूज़ 18 के दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली सभी के लिए मंगलमय हो, अच्छा धन लेकर आए, खूब सारा धन लेकर आए। और मैं तो बोलती हूँ जितने भी लोग हैं इस बार धनवान हो जाएं, स्वास्थ्य सभी का अच्छा रहे, कोई भी दिक्कत है सबके घर से दूर हो जाए। माँ लक्ष्मी जाते हुए ज़रूर लेके जाएं, लेकिन अपने जो चरण हैं हमारे घर में ही रख के जाएं। चलिए बात करेंगे अब हम कैसे पूजा करें, कैसे विधि विधान होना चाहिए। देखिए ये तो मैं आपको बताऊंगी कि सभी के घर में अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, तो हम किसी को नहीं बोलेंगे स्पेशली आप ये करो वो करो। थोड़ी सी चीज़ें हम हेर फेर कर सकते हैं, थोड़ा हम डाल सकते हैं, तो आप वैसे कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले जब हम पूजा करते हैं गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी तो होती ही होती है। कुछ लोग कलश की स्थापना करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग जो करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं वो मत करिएगा। स्पेशली नए रीति रिवाज मत आप स्टार्ट करिएगा। मेरा अगर शो आप देख रहे हैं तो उसके साथ हम हनुमान जी ज़रूर रखते हैं एज एन सेवक लक्ष्मी जी के साथ। फिर लक्ष्मी जी का इस बार उल्लू लेकर आना बहुत ही शुभ रहेगा। जिनको धन चाहिए अपनी तिजोरी में उल्लू की फोटो यानी तस्वीर ज़रूर रखें, क्योंकि जहाँ पे उनका वाहन होता है वहीं पे उनका वास होता है, तो उल्लू की तस्वीर ज़रूर रखें। ये मैं आपको उपाय पहले ही बता रही हूँ। धन तो शायद सभी को ही चाहिए, धन तो सभी को चाहिए आजकल 99.9% सबको चाहिए, तो ये बहुत काम की बात है सभी के लिए। तो ये अब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ महालक्ष्मी के साथ महाकाली, महासरस्वती की सभी की पूजा की जाती है, तो उनकी भी आप तस्वीर रख सकते हैं। नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन रखी जाती है।
माँ को कमल ज़रूर आप अर्पित कीजिए। जो मेन उनको पसंद है पुष्प में तो वो कमल ही है, वो रखिए। मिठाई उनको जो मेन पसंद जो उनकी मिठाई है वो आप दूध की बनी घर से भी बना लेंगे तो भी उनके लिए अच्छा रहेगा। आप केमिकल वाली चीज़ों वाली बाहर से ना लीजिए तो वो भी ठीक है। देखिए मर्जी है सबकी अपनी अपनी, मैं बोलूँगी बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ें कीजिए दीपावली पे। अपने घर की साफ़ सफाई कीजिए, डी क्लटर कीजिए अपने घर की चीज़ें। सबसे पहले कांच का सामान निकालना है अपने घर से, जिसके भी बेड के अंदर कांच का सामान होता है, जो लोग क्रॉकरी रखते हैं सबसे पहले वो बाहर निकालेगा, क्योंकि यहीं पे वास्तु दोष रखता है। एक दिन पहले दीपावली से हमारी लगती है काल रात्रि जो पूजा होती है, जिसको काल चौदस भी बोलते हैं। उस दिन आप एक झाड़ू लेकर आइए, अपने बेड के अंदर रखिए वो झाड़ू, और देखिए पूरा साल आपको वो कंटिन्यू करना है। वो झाड़ू कितनी शुभता आपके लिए लेकर आएगा, कितने आपके रुके हुए काम दूर करेगा, और आपके घर में जो भी नज़र दोष बाधा होगी दूर करेगा। तो वो एक दिन पहले आपको करना है। फिर आप जो भी लोग काल रात्रि की पूजा करते हैं, जो साधक होते हैं, मेन जो काली माँ की पूजा करते हैं, वो एक दिन पहले ज़रूर माँ के मंत्रों का जाप करें, काली माँ का यंत्र स्थापित करें, उसके बाद माँ की स्थापना करें अपने घर में। वैसे काली माँ की भी पूजा होती है और चंदन की उनको माला चढ़ती है, तो ये भी करें। और उसके बाद हमको जो मेन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, उस दिन आपको माँ को पिंक कलर या गुलाबी रंग जो होता है और पीले रंग के वस्त्र जरूर अर्पण कीजिए। पीले रंग के गणेश जी को, गुलाबी रंग के माँ लक्ष्मी जी को। उसके बाद आप कमल का फूल आपको रखना है। और जो आप मूर्ति जब भी लेके जाते हैं, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कौन सी मूर्ति खरीदे, कैसी मूर्ति खरीदनी चाहिए। जब गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो आप लेते हैं, तो जो गणेश जी और लक्ष्मी जी आप लेंगे वो कमल पे बैठे होने चाहिए जी। उस टाइम जो आप पूजा जब भी जो आप मूर्ति का जब आप देखते हैं, सुझाव करते हैं, देखिए दोनों के दोनों कमल पे बैठे होने चाहिए, विराजमान होने चाहिए, और मुस्कुराती हुई तस्वीर रखें उनकी। जो लोग मूर्ति पूजन नहीं करते वो एक पोस्टर भी लेकर आते हैं, तो आप वो ले लीजिए, लेकिन मुस्कुराते हुए होने चाहिए, ताकि आपके घर में वो प्रॉपरली विराजमान हो जाए और आपको जो आपकी इच्छाएं हैं वो आपकी ज़रूर पूर्ण करें। तो आप वैसी मूर्ति लेकर आइए। जो भी भोग लगाना चाहते हैं रखिए। एक 4 मुखी दीपक ज़रूर रखना है आपको दीपावली वाले दिन। 5 दिए होते हैं मेन हमारे, एक हमको रखना होता है दक्षिण दिशा में। बड़ा वाला एक दीपक होता है वो आप रखते हैं अपने मंदिर में, दूसरा आप अपने किचन में रखते हैं, और तीसरा आप रखते हैं जहाँ पे आप पानी का यूज़ करते हैं, यानी बाथरूम आपका। जो चौथा होता है आपका मेन डोर पे होता है। 5वां कुछ लोग मंदिर में जला के आते हैं, लेकिन आपको चौराहे पे जलाना चाहिए, वो रात्रि के समय। तो आप ऐसे पूजन कीजिए। माँ को पान के पत्ते बहुत प्यारे हैं, वो ज़रूर रखिए। सुपारी रखिए, पीले रंग की कौड़ियाँ रखनी हैं, गोमती चक्र रखने हैं 11। तो आपको ये ऑड नंबर में रखने हैं, 9 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं या 11 रख सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है जी। उसके पूजा करने के बाद वो उठा के अपनी तिजोरी में लाल कपड़े बांध के आप रख सकते हैं। तो ऐसे आप पूजा कीजिए और आपके घर में देखिए धन की कमी भी नहीं होने। पारुल जी ने बड़े अच्छे से बताया कि कैसे पूजा पाठ करें कि घर में धन की कमी ना होने पाए और लक्ष्मी माँ सदैव कृपा बनाए रखें। क्योंकि आमतौर पर सवाल यही उठते हैं हमेशा लोगों के मन में कि पूजा पाठ कैसे करें, क्योंकि पूजा पाठ तो सब करते हैं लेकिन तरीका शायद सही तरीके से नहीं पता होता है। छोटी सी चीज लोग बार बार करते हैं, प्लास्टिक के फूल लेकर आते हैं। मैं बोलूँगी कि बिल्कुल ओरिजिनल जो हमारे नेचुरल जो हमको ब्यूटी दे रखी है भगवान ने, वही अर्पित करें उनके आगे। घर पे प्लास्टिक के फूल बंदरवार ये मत लगाइए, मत खरीद के आइए, घर पे बनाइए और घर पे लगाइए। सफाई कीजिए मेन गेट की सबसे पहले, वो बहुत ज़रूरी, सफाई बहुत ज़रूरी है कि माँ लक्ष्मी को सफाई ही चाहिए मेन। और जो लोग बिल्ली से बहुत डरते हैं, उस दिन बिल्ली ही आपको बताती है कि भाई आपके घर में मैं आई हूँ, मतलब लक्ष्मी ही चल कर आई। अगर आपको बिल्ली दिख जाती है उस दिन, तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। काली बिल्ली मेन जो होती है, कि हमारे बड़े बूढ़े तो यही कहते थे कि आपको काली बिल्ली दिख गई यानी पूरा साल धन की कमी नहीं होगी। तो अगर काली बिल्ली आपको दिख गई तो मान लीजिए लक्ष्मी माँ प्रवेश कर गई आपके घर में। आपने पारुल जी चूंकि बताया कि जो लोग कलश स्थापना नहीं करते हैं वो ना करें, इसके पीछे की वजह जानना चाहती हूँ मैं। उसके बाद मैं मैडम से पूछूंगी कि कलश स्थापना जो लोग करते हैं वो कैसे करें, उसके विधि विधान पहले आप ये बताइए। देखिए मेरा मानना ये है कि जो हमारे पूर्वज जो हमारे पितृ होते हैं ना, उस दिन उनके भी नाम का हम लोग कपड़े निकालते हैं, मिठाई निकालते हैं, उनके भी नाम का। हम जैसे हम सब लोग दिवाली पे नई नई खरीदारी करते हैं, तो हमको पितरों के नाम का भी ज़रूर निकालना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, लोग नहीं कुछ करते हैं, पर जिसकी भी कुंडली में पितृ दोष है, जिसके भी घर में संतान सुख की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है बहुत लंबे समय से, तो पितरों का ज़रूर दान दक्षिणा करनी चाहिए।
चाहिए दिवाली वाले दिन, क्योंकि एक तो अमावस्या का दिन होता है। तो आप उनके कपड़े निकालिए, वस्त्र निकालिए, 5 कपड़े होते हैं हमारे उनके नाम के। तो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, देखिए ग्रंथों में भी यही लिखा गया है, पितृ जहाँ पे खुश हैं वहाँ पे भगवान भी खुश है और भगवान का वास होता है वहाँ पे। तो वहाँ अगर आपके घर में कलश की स्थापना नहीं है तो कोई नई रीति ना कीजिए, क्योंकि हमारे पितर नाराज हो जाते हैं। हाँ। सबके सबके अलग धर्म है, अलग जाति है, अलग कम्युनिटी है। तो मैं उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाना चाहती हूँ अभी, क्योंकि माहौल ऐसा भी नहीं है। तो अब इसीलिए आप वो मत कीजिए, लेकिन पितरों के नाम के वस्त्र ज़रूर निकालिएगा। वो आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, कुछ भी करते हैं। 5 कपड़े यानी एक रुमाल, चप्पल, पैंट शर्ट जो पंडित जी की होती है, और एक जुराबे, ये 5 कपड़े आपको ज़रूर दान करने हैं उस दिन अमावस्या पे। ज़रूर आप देकर आइएगा और आपके पितर जिसके भी कुंडली में दोष है ना, देखिए दूर हो जाएगा। ये आप कंटिन्यू रखा करिए अपने हर साल, हर दीपावली पे। अब कुंडली में दोष की बात आपने की है तो निश्चित तौर पर मैं राशियों पर क्या असर पड़ेगा ये आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले पूजा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कलश स्थापना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, कैसे कलश की स्थापना करें, क्या है विधि विधान? देखिए, सबसे पहले तो जब हम दिवाली का पूजन करते हैं तो हमें डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है जी। कि जिस भी जगह पे हम कलश स्थापित कर रहे हैं या लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति सजा रहे हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दिशा की यदि मैं बात करूँ तो नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही आपकी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। और सारी जगह जो है आप गंगा जल से छिड़काव करके साफ़ सफाई कीजिए। आसन बिछाइए, आसन पे लाल कपड़ा बिछाइए, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति स्थापित कीजिए और साथ में कलश स्थापित कीजिए। कलश में आप आम के पत्ते डालकर एक नारियल जो है वो स्थापित कीजिए और नारियल में कलावा बांध के आप उसको कलश के ऊपर रख सकते हैं। साथ ही आप अखंड दिया जलाइए। देखिए, अगर आप दिवाली वाले दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड दिया जलाते हैं तो ये बहुत ही शुभ है। कहा जाता है इससे बहुत ही नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो हमारी खत्म हो जाती हैं, घर में पॉजिटिविटी आती है और आपकी तरक्की भी होती है। तो अखंड जो जलाइए ये बहुत ही शुभ है। और कलश स्थापना के वक्त जब आप अपना पूजन कर रहे हैं तो आप किसी साफ आसन पर बैठिए, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण कीजिए और कलश में आप गंगा जल, अक्षत, रोली मोली डाल के और साथ में गहरा पीली कोड़ियाँ भी रख सकते हैं। और धन धान्य यदि आप अपने घर में चाहते हैं तो जो गहरा कोड़ियाँ आप पूजा के समय पे रखते हैं उन कोड़ियों को पूजन के बाद लाल कपड़े में बांधकर आप अपने धन रखने के स्थान पे या तिजोरी के स्थान पे या अपने बिजनेस में जहां आप पैसे रखते हैं उस स्थान पे रखेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहेगी। इसके अलावा दिवाली पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि दिवाली पर यदि आपको घर में सुख समृद्धि चाहिए तो आप क्या करें, तुलसी के पौधे पर एक पीला वस्त्र अर्पित करें। इससे घर में धन धान्य आता है और सुख समृद्धि भी आती है। साथ ही अखंड दिया जलाया जाता है जो बहुत शुभ माना जाता है। जिन लोगों को नकारात्मक ऊर्जाएं अपने घर में लगती हैं कि बहुत नेगेटिविटी हो गई है, तो नेगेटिविटी फैलाने के लिए आप पूरे घर में कपूर और लोभान का धुआं करें। इससे बहुत ही शुभ होता है। और यदि आपको लगता है आपको बार बार नज़र लग रही है, बच्चे नज़र दोष से परेशान हो रहे हैं, तो दिवाली की रात में जो दिए से जो हमारा काजल बनता है उस काजल का टीका आप अपने बच्चे के माथे पर लगा लें तो वो नज़र दोष से बच जाएगा। साथ ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी यदि आप वो काला टीका लगाते हैं तो भी कहते हैं कि घर में नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो प्रवेश नहीं कर पाती है। देखिए, दिवाली अमावस्या की रात है, तंत्र मंत्र की रात मानी जाती है, तो बहुत नकारात्मक ऊर्जाएं भी कई सक्रिय होती है और बहुत लोग तंत्र मंत्र भी करते हैं। तो अपने आप को इस तरह से प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अखंड दिए के अलावा यदि मैं आपको बोलूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं या कर्ज नहीं उतर रहा है आपको, तो कर्ज मुक्ति के लिए आपको क्या करना है, दिवाली वाले दिन लक्ष्मी माँ को सफ़ेद मिठाई अर्पित करनी है, कर्ज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही अगर आपको लग रहा है कि आपके काम अटक रहे हैं, काम नहीं बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी के मंदिर जाके उनको गुलाबी वस्त्र अर्पित कीजिए, पीली मिठाई अर्पित कीजिए, तो आपके रुके हुए सब काम जो हैं वो धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। दिवाली पर यदि आप माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, जो शुभ मुहूर्त के हिसाब से पूजन करते हैं, उसके बाद निश्चित काल की पूजा करते हैं, तो उसका बहुत ही फल आपको
प्राप्त होता है। और इसके अलावा दिवाली वाले दिन मैं आपको ये भी बोलूँगी कि हो सके तो दान पुण्य कीजिए, गरीब बच्चों को आप मिठाई बांटिए, पटाखे ना जलाएं तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बहुत ज़बरदस्त हुआ पड़ा है। तो ऐसे में आप अगर उन्हीं पटाखों के पैसों से किसी गरीब के घर में दिया रोशन करेंगे तो ये इससे बड़ी पूजा और कोई पूजा नहीं होती है। बड़ी अच्छी बात बताई पूजा जी ने कि पटाखे अगर हो सके तो ना छुड़ाएं, किसी गरीब को दान कर दें, आशीर्वाद मिलेगा। और क्या करें क्या ना करें बड़े अच्छे से आपने बताया, चूंकि अखंड ज्योत बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, वो जलाएं। अगर घर में निगेटिविटी है तो उसे कैसे दूर किया जाए। अब राशियों पर आते हुए पारुल जी, कौन सी वो राशियां जिनके लिए ये दिवाली शुभ होने वाला है? देखिए 4 राशियों के लिए बहुत ही शुभ होने वाली है दिवाली। वैसे तो 12 के लिए शुभ है इस बार, क्योंकि शनि जो है हमारे 4 नवंबर को ऑलरेडी ही मार्गी हो चुके हैं। इस बार तो कुंभ राशि के तो वैसे भी बहुत ही कहते हैं करीब, वैसे ही उनकी मित्र राशि है, ऊपर से उनको इतना देकर भी जाने वाली है। तो कुंभ राशि के लिए नवंबर दिसंबर बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। दूसरी जो 4 राशियां मैं बताती हूँ, एक तो रहेगी हमारी मेष राशि। मेष राशि को लंबे अरसे से बीमारियां चलती आ रही थी। ये जो अक्टूबर था उनका चंद्र ग्रहण के बाद में मेनली बोलूँगी, ये 15 दिन उनके लिए अच्छे नहीं रहे हैं। बीमारी को लेके, पारिवारिक रिश्ते को लेकर खराब रहे हैं। तो मेष राशि के पारिवारिक रिश्ते सुधरेंगे, एक्सीडेंट के जो योग बने थे वो बेटर हो जाएंगे, चोट वोट से दुर्घटनाएं उनको लगने वाली थी, अब उनको एक कहते हैं ना धीरे धीरे डेवलपमेंट होने वाली है मेष राशि की। स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं भाई, अब दोबारा से आपकी मार्केट ऊपर जाने वाली है। आप लोग काम कीजिए, पैसा लगाइए, बेझिझक का पैसा लगाइए, पैसा जरूर आने वाला है। इस बार आपको दिवाली पैसा ही देकर जाएगी। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, खुशियों वाली दिवाली है मेष राशि के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के जिनके भी न्यायालय में, मतलब जिनके कोर्ट कचहरी फंसी हुई थी, डिवोर्स केस या फिर कारोबार का कोई केस चल रहा था या फिर झूठे केसों में लोग फंसे हुए थे, तो उनको न्याय मिलने वाला है। आपको इस बार दिवाली पे आपको न्याय देके जा रहे हैं, क्योंकि हम न्यायाधीश तो पहले ही आए हुए हैं हमारे शनि से लोगों को उन्हें बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया हुआ है कि खराब करके जाते हैं, खराब नहीं करके जाते, माला माल भी वही करके जाते हैं, पैसा भी हमें शनि ही देता है, तो उससे डरिए नहीं। दिवाली पे आपको एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ वृष राशि वालों, चप्पल अपनी मंदिर में छोड़ाना, देखिए फिर उसके बाद आपके काम कैसे बनने स्टार्ट होंगे, आपकी परेशानी भी जाएगी चप्पल के साथ साथ, तो बहुत अच्छी रहने वाली है वृष राशि। तीसरी हमारी राशि है मिथुन राशि। स्किन डिसीज जिसको चल रहे थे, काफ़ी लंबे अरसे से चल रहे थे, जिनको हैं वो मान जाएंगे कि हाँ हमें चल रहे थे। डिप्रेशन की दिक्कतें थी, ससुराल पक्ष से उनको सुख नहीं जिनको मिल रहा था, या फिर आदमियों को मैं बोलूँ मेनली जितने भी लोग थे काम के लिए बहुत परेशान हो रहे थे, नौकरियां नहीं मिल रही थी उनको, उसके रास्ते बनने स्टार्ट हो जाएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके आगे आएंगी। और इस दिवाली आपको एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना है। आपको अपने घर में कोई भी बड़ा है, सास है, माँ है, कोई भी है, फेमिनिज्म में बात कर रही हूँ, फीमेल में बात कर रही हूँ, तो आपको उनको कोई भी कपड़ा ला के दे देना है, कुछ भी खरीद के उनकी मनपसंद का ज़रूर दीजिए। नहीं देना चाहते घर में किसी को, बाहर बच्चे को दे दीजिए। आपके लिए देखिए कितनी दुआएं देगा और उसके बाद आपके काम कैसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। दान आपके लिए बहुत ज़रूरी है मिथुन राशि वाले। और जो हमारी चौथी राशि आती है धनु राशि, सेजिटेरियस, तो इनके लिए तो मैं क्या बोलूँ, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करने वालों आपके तो बस काम बनने वाले हैं। सोचना मत, बिल्कुल पैसा लगा दो कहीं भी। 2 महीने आपके लिए बहुत ही शुभ आने वाले हैं। कहीं भी कुछ भी काम कर लिए, व्हीकल खरीदना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं आप, शादी जिनकी नहीं हो रही है शादी भी हो जाएगी इस बार ही, लड़की भी आपको मिल जाएगी, तो बढ़िया रहने वाली है सभी के लिए। 4 राशि की तो बहुत ही बढ़िया दिवाली है। चलिए, तो कुछ राशियों का जिक्र पारुल जी ने किया। पूजा जी, मैं चाहती हूँ कि जो शेष राशियां हैं उनके बारे में आप बताइए कि ये दिवाली उनके लिए कितना शुभ रहने वाला है, ज़्यादा शुभ हो इसके लिए क्या करें, और कन्या का भी जिक्र करिएगा चूंकि मेरा है ये। देखिए, मेष, वृषभ और मिथुन राशि तो पारुल जी ने बता ही दी है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए दीपावली बहुत शुभ रहने वाली है। घर में जितनी भी माँ स्वरूप आपकी महिलाएं हैं या फिर जितनी भी महिलाएं, सिर्फ ना की माता, आपकी घर में अगर मेड भी है तो उसकी भी यदि आप सहायता करेंगे, उसका मान सम्मान आदर सम्मान करेंगे, तो आपके लिए दिवाली और भी रोशन हो जाएगी। क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा जो है माता का स्वरूप माना जाता है। आप लोगों के लिए नए वाहन और नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं, साथ ही धार्मिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वाले इस दिन सफ़ेद मिठाई मंदिर में दान कर आएँ तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है।
सिंह राशि की यदि हम बात करें तो सिंह राशि के लिए ये दीपावली जो है बहुत ही जोश और हर्षोल्लास के साथ नए रास्ते खोलती हुई नजर आ रही है। जो लोग नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही शुभ संयोग है। साथ ही सिंह राशि वालों के लिए संतान सुख से जो भी वंचित है उनके लिए मैं एक छोटा सा उपाय यहाँ बताना चाहूँगी कि दिवाली की रात को एक चांदी की बांसुरी वो राधा कृष्ण जी को अर्पित कर दें और उसके बाद से 43 डेज तक लगातार श्री कृष्ण के जो संतान प्राप्ति के मंत्र होते हैं वो चैंटिंग करते रहें तो आपको संतान सुख ज़रूर प्राप्त होगा। और सिंह राशि वाले जातकों के लिए प्रोफेशन में नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है। कन्या राशि की यदि हम बात करें तो कन्या राशि के जातक जो है उनके लिए बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। जो लोग प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं तो प्रमोशन के उनके रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। कन्या राशि वालों को रोग ऋण शत्रु से बच के रहना है, लेकिन जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही बीमारी है अब आपको उसमें राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। प्रेम के मामले में यदि मैं बोलूँ तो प्रेम के मामले में भी चीज़ें बहुत हद तक बेटर होगी। अगर कोई किसी तरह की मतभेद चल रहा था, किसी तरह के डिफरेंसेस चल रहे थे तो वो अब आपके हल होने शुरू हो जाएंगे और आपका प्रेम संबंध जो है वो विवाह तक जाने की पूरी उम्मीद नज़र आ रही है। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए भी वैवाहिक जीवन के लिए ये दिवाली बहुत शुभ रहने वाली है। अगर आप कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो दिवाली पे आप खोल सकते हैं। बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं आपके। और साथ ही अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ काम करना चाहते हैं तो ये भी बहुत शुभ है। कोई भी